हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर द बजट ऑफ 15 lakhs। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक बहुत अच्छा बजट है अगर आपको ईवी एक्सपीरियंस लेना है। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों भी कार्स हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सबसे पहली चीज ईवी का अडाप्टेशन एंड ईवी का अंडरस्टैंडिंग मास मार्केट ऑडियंस में आ रही है एंड कुछ अच्छे ऑप्शंस भी है इस प्राइस पॉइंट में जो कि एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। और ईवी आपको एक फ्रीडम देता है फ्रॉम द मेंटेनेंस एंड फ्रॉम ऑल द हासिल जो एक आईसीई इंजन देता है, और उसके साथ साथ इसकी कुछ बेनिफिट्स भी है बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। वो आपको पता है कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो दिस इज नॉट फॉर यू। एंड इसमें काफी अच्छी अभी तक टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। जो आज आप गाड़ी ले रहे हो मे बी 6 महीने के बाद उसका कोई राइवल या फिर वही प्रोडक्शन क्वालिटी में आपको कोई अच्छा प्राइस पॉइंट पे एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट मिले जो इस प्रोडक्ट से लीप्स एंड बाउंड्स टेक्नोलॉजी में एडवांस हो। तो ये चीजें कंसिडरेशन करके कुछ ऐसे कंसिडरेशन है जो मैंने इस वीडियो में के लिए सेट किया है, और मैं हर एक मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और ये किस चीज के लिए या फिर किस लिए है उसका भी मेरा पर्सनल ओपिनियन भी रहेगा। तो आखिरी तक देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं हमारे आज के वीडियो में अंडर द बेस्ट कंसिडरेशन। तो सबसे पहली हमारी आ जाती है, ये आज इंडिया में द मोस्ट अफोर्डेबल ईवी है। ईवी का नाम है MG कॉमेट। अब ये एकदम माइक्रो एसयूवी है। इसको फॉरेन में या फिर जापान में के कार बोलते हैं, और ये मेजरली 2 और मे बी अगर चाइल्ड हो तो 3 या 4 सीटिंग्स के साथ आती है। बट ये बहुत अल्ट्रा कॉम्पैक्ट व्हीकल है, हैचबैक ही रहेगा। और MG के कुछ इसमें एलिमेंट्स आते हैं, जैसे इसमें 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, 100-150 किलोमीटर का रेंज आपको मिलता है। अगर आप एक नैरो स्ट्रीट या फिर अगर आपको कम्यूटिंग करना है और अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है तो ये व्हीकल आप कंसिडर करोगे। बट 7 लाख से इसका प्राइस पॉइंट जाता है जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपकी फैमिली एंड एक प्रॉपर हैचबैक का एक्सपीरियंस देगी इन ऑलमोस्ट द सेम बजट। ये 50 to 60,000 एक्सपेंसिव है। तो MG कॉमेट एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट हैचबैक है, एक ईवी है, बट इसमें कुछ अच्छे एलिमेंट्स में जहाँ पे ट्विन स्क्रीन है, बहुत अच्छा इसका इंटीरियर है। अगर आप सिंगल पर्सन या फिर 2 लोग हैं तो आप ये गाड़ी बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। और इसका मनोवरेबिलिटी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट है तो इसको पार्क करना, इसको यूज करना बहुत ज्यादा एकदम इजी हो जाता है। बट जो मेरा नेक्स्ट है ये है टाटा टियागो ईवी। एंड अगर आप ईवी ले रहे हो अंडर 10 लाख so दिस इज द कार यू शुड गो फॉर इट, हैंड्स डाउन ऑन इट। और इसका एक बहुत बड़ा एक फैक्टर ये है, जैसे आपने आईसीई इंजन देखा होगा, ये प्रॉपर आपको हैचबैक फील देगा। इसके प्रॉपर बैक सीट्स हैं, ये बहुत अच्छी यूजेबल आती है। इसका रेंज इज ओवर 200 किलोमीटर। बट एक सिर्फ यही चीज है कि इसमें जो वेरिएंट्स आते हैं वो वेरिएंट्स आप सेट करोगे तो ये स्ट्रिक्टली सिटी यूज के लिए ही जाएगा। आप इसमें बहुत ज्यादा हाईवे क्रूजिंग या फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं लेके जाओगे। बट अगर गाड़ी का क्वालिटी है तो टाटा का ब्रांड है, एक बहुत सेंसेबल व्हीकल बन जाता है। प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। MG कॉमेट का जो स्टार्टिंग प्राइस 6 लाख है, इसका 7 लाख है। ये जाती 9-9.5 लाख तक है एंड MG जाती है 9 लाख तक। तो 50,000 का आपको हमेशा इस पे प्रीमियम देना पड़ेगा, बट यू गेट अ लॉट मोर ऑफ अ कार इन दिस प्राइस पॉइंट। और इसमें आपको बैटरी ऑप्शंस भी मिलता है जहाँ पे 24 एंड 34 किलोवाट आवर के साथ है। और उसके साथ बहुत चीज है। सिर्फ एक चीज ध्यान में देने, अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसका जो इंटीरियर है बहुत ज्यादा प्लश नहीं है, और ये दिखता है कि वो बजट पे बनाया गया है। पहली चीज ये बैक सीट यूजेबल है, बट आपको बहुत ज्यादा एरिया कुशनिंग अच्छा नहीं मिलेगा। और जो इसके प्लास्टिक मटेरियल्स है एट सम प्लेसेस वो फील होता है कि इसको कहीं ना कहीं बजट के हिसाब से सोच के बनाया गया होगा। ऐसे समझिए कि अगर आप इंडिका ले रहे हो और अगर एक बजट वाला बेस मॉडल इंडिका ले रहे हो वो आपको ईवी फॉर्मेट में टियागो में मिल रहा है, एंड दैट इज द थिंग। बट अगर आप ओवरऑल फिट एंड फिनिश का देखो, ब्रांड वैल्यू देखो और इसका रेंज एंड यूजेबिलिटी देखो तो दिस इज अ वेरी गुड कार। और इसकी इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इस सेगमेंट्स एंड कंसिडरेशन। हमारा जो नेक्स्ट कंसिडरेशन है ये भी टाटा की तरफ से ही आता है, एंड हम बात कर रहे हैं एसयूवी में सब कॉम्पैक्ट पंच ईवी की। अब पंच ईवी इज वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स। जो टियागो में आपको सब मिलता है वो सारी पॉजिटिव चीजें इसमें लो, यूजेबिलिटी है, एसयूवी लाइक फील है, बहुत रगेड बिल्ड है, बहुत अच्छा यूजेबल है, फैमिली यूज है, बैक सीट्स यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा इंटीरियर है। और इसके साथ साथ कुछ एसयूवी सेगमेंट्स भी हैं
एंड सबसे बड़ी चीज इसका जो स्टाइलिंग है वो रगेड फील होता है, बट फिर अगेन वही चीज है जो ड्रॉबैक है उसमें कि ये ऑन अ बजट बिल्ड हुई है। पहले तो ये चीज है, इसमें बहुत हैवी बैटरी पैकेज नहीं है, तो स्ट्रिक्टली स्टेटी कंसाइल्स में ही ये अपने आप को कंसील कर देता है। पहली चीज, आप लॉन्ग डिस्टेंस जाओगे तो इसमें डीसी चार्जिंग नहीं है, जो कि एक माइनस पॉइंट है, और सेम टियागो में भी था। बट अगर आप ईवी यूज कर रहे हो और अगर आपको 200 किलोमीटर के अंदर रन है, 250 किलोमीटर के अंदर का रन है, तो दिस वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। ये बहुत एग्रेसिव प्राइस पे आती है, दिखती बहुत अच्छी है, मॉडर्न लुक्स एंड फीचर्स के साथ आती है। काफी बेल्स एंड विसल्स मिसिंग है, बट इस प्राइस पॉइंट पे ये गिवन है कि आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें नहीं मिलेंगे, बट ये एक बहुत अच्छी केपेबल व्हीकल है। एंड इसी के साथ जो इसकी सिबलिंग आती है टाटा टिगोर ईवी, ये एक सेडान है एंड दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल। इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है, फैमिली यूज केस के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा बैटरी पैक आता है। बट वही एक ड्रॉबैक है, जो टियागो में पावर ट्रेन था वही पावर ट्रेन है, तो ये कहीं ना कहीं लथार्जिक फील होगी, और इसी के साथ साथ काफी इसमें एलिमेंट्स है जो मिसिंग है। तो ये भी एक चीज है कि अगर आपको सेडान लेना है तो टिगोर ईवी के साथ आप बिंदास जा सकते हो। ये इसमें आपको काफी अच्छा एक कार लाइक फील होगा, कार लाइक यूजेबल होगा, बट अगर आप एक्सपेक्टेशंस अपने कंट्रोल करोगे तो दिस इज द कार दैट यू विल एंजॉय द मोस्ट। एंड इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, वो है हमारे अदर कंसिडरेशन इन द प्रीमियम सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में। देखिए तो दो ऑप्शंस है, एक सबसे पहले आता है सिट्रोन का E-C3। एंड अगर आप एसयूवी के हिसाब से बात करो तो ये बहुत अच्छी आती है एंड ये अपने कॉम्पिटिशन को अंडरकट करती है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। फ्रेंच क्रॉसओवर का आपको फील देखने को मिलेगा, वो फ्लोरेंस एंड जो फ्रेंचनेस है वो आपको देखने को मिलेगी। सिट्रोन का जो सस्पेंशन है यहाँ पर भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो आपको एक बहुत अच्छा प्लश राइड देखने को मिलेगा। और इसके अगर हम पावर ट्रेन की बात करें तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है, इसका पावर ट्रेन भी थोड़ा लथार्जिक फील होता है, बट इसका जो बैटरी किलोवाट है वो 29 किलोवाट का आता है, तो आपको 200 से ऊपर का रेंज या फिर 200 आप एक्सपेक्ट करके चलिए, तो ये भी सिटी कन्फाइंस में आ जाता है, बट ये आपको थोड़ा प्रीमियम लेगा। एंड सिट्रोन C3 लेने का अगर आपको नहीं है तो इसका सबसे बड़ा डील ब्रेकर है जो इसके बेल्स एंड विसल्स एंड फीचर्स है वो मिसिंग है, तो इसको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है। बट अगर आप इसका काउंटर कंसिडरेशंस है, एक है टाटा नेक्सॉन ईवी एंड दिस इज द व्हीकल टू बाय। तो सबसे पहले तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, फीचर लिस्ट इसकी इतनी सारी है कि आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चाहिए, और इसके बेस एंड लो वेरिएंट्स में भी आपको काफी अच्छे इंटीरियर मिलेंगे। इसका रेंज इज अबव 250 किलोमीटर रियल वर्ल्ड एंड कंपनी का क्लेम 325 किलोमीटर का आईडीसी रेंज आता है। 30 किलोवाट एंड 43 किलोवाट और बैटरी ऑप्शंस के साथ आता है एंड ये बहुत अच्छी यूजेबल है। इसका जो टाटा का जो हम सेफ्टी वाला चीज देखते हैं वो भी हमारे को देखने को मिलेगा, इसमें काफी अच्छे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है एंड बाकी सारे बेल्स एंड विसल्स है। सिर्फ कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको, तो सबसे पहले तो इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा लथार्जिक हो जाता है एट टाइम्स, और इसका जो पावर ट्रेन है वो कभी कभी आपको ये लगेगा। एंड इसका डिपेंडेबिलिटी, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो एंड इफ यू हैव जस्ट योर नॉर्मल चार्जर, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्गर हो जाएंगे बिकॉज यू विल हैव टू टेक स्टॉप्स एंड चार्ज विद योर होम चार्जर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक मिस्टेक होती है, बट कहीं ना कहीं ये एक इसका ड्रॉबैक बन जाता है। एंड अगर आपको व्हीकल लेना है तो दैट इज माय फाइनल व्हीकल जो मैं आपको अंडर 15 लाख कंसिडरेशन के लिए एंड हमारी जो फाइनल व्हीकल है वो है वेंसर ईवी। ऑफ कोर्स ये थोड़ा प्राइस को आपको बढ़ाना पड़ेगा, बट व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस you get a better car and more equipped car than any of the things। तो सबसे पहले वेंसर ईवी के प्रोस करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्पेस है एंड ये स्टैंड अलोन व्हीकल थी जिसको MG को बहुत बड़ा उन्होंने मोमेंटम दिया है। ईवी रेस में एक प्रॉपर पोजीशनिंग दी है जहाँ पे वो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ MG कैन टेक ऑफ, और MG वेंसर एक बहुत अच्छी केपेबल व्हीकल है। तो सबसे पहले तो ये MPV लाइक व्हीकल है, बट ये एक्चुअली है फैमिली हैचबैक, या फिर आप बोल सकते हो कि टॉल बॉय हैचबैक इन अ MPV फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो एक ये बेनिफिट हो जाता है। सेकेंड चीज, इसका जो बैटरी यूसेज है 38 एंड 52 किलोवाट आवर्स का, ये आपको एक प्रॉपर 300 किलोमीटर का रेंज एंड अबव देता है। तो ये सिटी यूज और थोड़ा बहुत हाईवे क्रूजिंग या फिर डिस्टेंस ट्रैवल के साथ आपको आता है। इसके साथ आपको DC चार्जिंग में मिलता है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं रहता हूँ
या पूना मुंबई का अगर आप रोड देखते हो तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन हो जाता है कि आप कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, बिकॉज प्राइस स्टेट वाइज भी आते हैं और इसलिए मैं प्राइस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। तो ये आपको टेक काउंट करना पड़ेगा। बट अगर आप विंसर ले रहे हो तो कुछ चीजें आपको समझना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये एक हैवी व्हीकल है एंड इसका हैवीनेस आपको फील करेगा व्हाइल यू ड्राइव, एंड दिस इज समथिंग दैट जो मैंने नोटिस किया है। सेकेंड, इसका जो यूजेबिलिटी है, पार्किंग हो गया या फिर कहीं लेके आना जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको आसपास ध्यान देना पड़ेगा। और जो नॉर्मल आप व्हीकल चलाते हो तो आपको अपना विजन ब्रॉड करना पड़ेगा कि ये गाड़ी इस गैप में नहीं, बट थोड़ा बड़ा गैप आपको माइंड में रखना पड़ेगा, उस गैप में आप ये व्हीकल यूज कर सकते हो। दिस आर टू थ्री थिंग्स जो आपको व्हीकल के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट अबव 15 to 25 lakhs का हम और एक वीडियो बनाएंगे जो क्रीम ऑफ द क्रॉप जिसको बोला जाता है, और सारे ईवीज अगर आपको लेनी है तो दिस आर द थिंग्स। बट अगर आप इनमें से कोई भी ईवी लेते हो, सिर्फ MG कॉमेट मुझे महंगी लगती है, बट आप कोई भी ईवी लेते हो अपने यूज केस के हिसाब से, आप सिटी यूज के हिसाब से, यू विल नेवर गो रॉन्ग एंड दीज आर वेरी केपेबल एंड गुड ईवीज। हालांकि अगर हम MG को हटा दें तो सिट्रोन एक ही ऑप्शन बनता है, बाकी सारे के सारे टाटा के ही प्रोडक्ट्स है, और टाटा इज द लीडर ऑफ द ईवी गेम एज ऑफ नाउ। अब महिंद्रा के मुझे एक्सपेक्टेशन है XUV700 जो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, और जो बाकी ऑप्शंस भी महिंद्रा के आ रहे हैं वो काफी एक्सपेंसिव आ रहे हैं। तो लेट्स सी इन फ्यूचर 2 to 3 years की महिंद्रा इस प्राइस पॉइंट में कौन सी व्हीकल लेके आता है, बिकॉज हायर एक्सपेक्टेशंस है। एंड व्हाट इज द गेम गोना बी इन नेक्स्ट 1 year, बिकॉज अभी बहुत जिस तरह से शोज हो रहे हैं, यू नो एक्मा हुआ है, जापान मोबिलिटी शो हुआ है, काफी बड़े ब्रांड्स ईवी पे जा रहे हैं। पहले वो ईवी पे थे, फिर वापस पेट्रोल पे आए, फिर वापस ईवी पे आए। तो अभी ये एवोल्यूशन फेज है एंड नेक्स्ट 5 years आर गोना बी क्रूशियल फॉर द इलेक्ट्रिक फ्यूचर। बाकी व्हाट आर थॉट्स, आपको ये लिस्ट कैसे लगी है, आपको कुछ ऐड करना है, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता डिसलाइक कीजिए, रीजन बताइए ताकि हम इंप्रूव कर सके, और इस टाइप का आपको ICE वीडियो भी मिलता रहेगा वेरी सून। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, डू ड्राइव सेफ, राइड सेफ, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।